I hope you all are fine. Today we will do about myself in EVS. This is time for EVS. Today we will do first chapter EVS, chapter number 1, about myself. EVS chapter number 1, about myself. Chapter number 1, about myself. First of all, name, N-A-M-E. Write down your name here. Write down your name in the first line, and then C-L-A-S-S. So students, tell me, in which class do you read? Yes, you are in first olive. First olive. Then date of birth. Date of birth. Write down your date of birth. And school. Yes, write down Rishikul Vidyapeeth Alipur. Then address. Write down your address here. So student, this is your chapter number 1 of EVS, about myself. In the first line, write down your name. Second line, class. First olive. Date of birth. Write down your date of birth. And school, Rishikul Vidyapeeth Alipur. Then write down your address. So students, here is a picture of a boy. If you are a boy, then write on boy column. If you are a girl, then tick right here. So students, write these lines in your book neat and clean way. सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। अब आपको हिंदी में मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है संगत का असर। तो प्यारे बच्चों, जैसी हमारी संगत होती है और वैसा ही उसका प्रभाव होता है। तो सुनिए मेरी कहानी। एक बार एक बालक होता है, वो बहुत ही पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, जो माँ बाप का बहुत प्रिय होता है, अध्यापकों का बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है और अच्छा ही बिहेवियर करता है, तो सभी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ बुरी आदतें आती जाती हैं, जिससे सभी सोचते हैं कि ये इतना अच्छा बच्चा एकदम कैसे चेंज हो गया। तो उसकी अध्यापिका उसके पिताजी को स्कूल में बुलाती हैं। तो जब उसको स्कूल में बुलाती हैं तो उसकी अध्यापिका कहती हैं कि ये पहले तो बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे आपका पुत्र बदलता जा रहा है। ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है, आप इस कारण को ढूंढिए और इस कारण का पता लगाकर उसको दूर करिए। तो फिर उसके पिताजी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके पिताजी उसके मित्रों के बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि ये तो उसकी संगत ही खराब हो गई है, तो इस खराब संगत का असर उसके पुत्र में आ रहा है। तो वो सोचते हैं इसको कैसे बदला जाए। तो एक दिन उसके पिताजी 1 किलो सेब लाते हैं और अपने पुत्र को कहते हैं, जाओ बेटा ये सेब एक टोकरी में डाइनिंग टेबल पे रख दो। वो वैसा ही करता है जैसे उसके पिताजी कहते हैं। जब वो सेब टोकरी में रख रहा था तो उसमें से एक सेब सड़ा हुआ होता है। तो वो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी इसमें से एक सेब तो सड़ा हुआ है, इस सेब को निकाल देना चाहिए। कहते हैं रहने दो, कोई बात नहीं,
सड़ा रहने दो। फिर उसके पिताजी कुछ दिनों के बाद उसको कहते हैं कि वो सेब की टोकरी मेरे पास लाइए। जब वो सेब की टोकरी लाता है तो देखता है कि सारे ही सेब सड़ चुके हैं। तो उसके पिताजी बताते हैं कि ये एक सेब जो सड़ा हुआ था उसने सभी सेबों को ही सड़ा दिया है। इसलिए जैसी हमारी संगत होती है वैसा ही उसका प्रभाव होता है। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है, और अगर हम गंदी संगति में रहते हैं तो उसका प्रभाव बुरा होता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अच्छी संगति में रहना चाहिए, बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो सेब इसलिए सड़े क्योंकि वो जो एक सेब सड़ा हुआ था उसने सभी सेबों को सड़ा दिया, क्योंकि बाकी सेबों की संगति उस सेब की संगति के साथ खराब हो गई। इसी तरह उनके पुत्र की संगति भी खराब होने की वजह से उनके पुत्र का व्यवहार भी खराब हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें अपनी संगति देखकर अपनानी चाहिए और अच्छे बच्चों के साथ ही अपनी संगति रखनी चाहिए। हमें कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, प्रतिदिन समय पर पढ़ना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मानेंगे ना मेरी बात? हमें हमेशा अच्छी संगति ही अपनानी चाहिए। Hello kids, how are you? I hope you are fine. This is rhyming time, rhyme time. Today I will recite a Hindi rhyme for you. Let us